तो मोहल्ला की देवी और उनके देवा, आज मैं आपको एक ऐसा मूवी दिखाने वाला हूँ जिसकी एक्टिंग, डांसिंग, VFX, रोमांस सीधे आपके आंख और कान से होते हुए गांठ लग जाएगी। और ना ही इधर हम बागी 3 की बात कर रहे हैं, ना ही कोई नंबर 1 की। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी मूवी की जिसको कम से कम 2-3 बड़ी ऑस्कर तो मिलना ही चाहिए। तो गाड़ी और बेइज्जती के साथ स्वागत करें हमारे उस मूवी का जिसका नाम है सुपरमैन। अबे ये सुपरमैन नहीं, वो सस्ता वाला। तो जाओ फिर पॉपकॉर्न लेकर आओ, तब तक मैं इंट्रो लगाता हूँ। तो एडिटर इंट्रो लगा दे। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है एक ऐसे कोठे से, एक ऐसे घर से जिनको ये मूवी वाले अगला प्लैनेट कहते हैं। तो इस घर में दिखाई देता है धर्मपाल जी और उनकी सेटिंग। अबे साले, उनकी पत्नी। बात कर रहे हैं उनका प्लैनेट कुछ ही दिन में खत्म होने वाला है। यहाँ जिंदगी ज्यादा से ज्यादा 30 दिन है। उसके बाद सूरज महाकाल बनकर इस प्लैनेट को भस्म कर देगा। नहीं, मैं अपने बेटे को मरने नहीं दूंगी। ये जिंदा रहे, यही मेरी दुआ है। हाँ, तो बच्चे को बचाने के लिए इन्होंने सोचा चलो हमारे बच्चे को पृथ्वी भेज देते हैं। लेकिन पृथ्वी ही क्यों? मैंने सबका ठेका ले रखा। तो इसीलिए धर्मपाल जी की पत्नी ने उनसे कहा, लेकिन इसे पृथ्वी पर क्यों भेजना चाहते हैं आप? वहाँ के लोग तो हजारों साल पीछे हैं। हाँ धर्मपाल जी, अब बताओ, हम तो हजारों साल पीछे हैं, तो आखिर क्यों भेजना चाहते हो हमारे इस प्लैनेट पर? लेकिन हजारों साल बाद लोग अगर ऐसी नाइटी ऐसे कपड़े पहनेंगे तो रहने दो यार, हम लोग हजारों साल पीछे ही ठीक है। दौलत और साइंस में भले ही वो हमसे बहुत पीछे है, मगर दिली जज्बात और आत्मा की शांति के खजाने हैं उनके पास। ओ ऐसी बात है, तो ठीक है। तो बस इसी बात के कारण धर्मपाल ने उनके बेटे से कहा, निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। और ये बात कह के धर्मपाल ने उनके बेटे को धरती में भेज दिया। लेकिन धरती में भेजने से पहले धर्मपाल जी सस्ता सदैव महेश बन के उसको कुछ फालतू टिप्स भी दिए। कोई नफरत और हिंसा के पुजारी मिले तो सफाई हस्ती से मिटाने से पहले कह देना, अगर इंसान बनने के लिए दूसरा जन्म मिले तो एक ही बात याद रखें, प्यार, मोहब्बत, दोस्ती। ऐसी बात सुनकर बच्चे ही मन ही मन कहता होगा, अबे लौड़े अपना काम कर। तो बस ऐसे ही शुरू होती है हमारे सुपरमैन की कहानी। तो आप लोग तो जानते ही हो कि हॉलीवुड के सुपरमैन के पास कुछ सुपर पावर्स थी। तो ऐसे ही हमारे बॉलीवुड के सुपरमैन के पास भी बहुत सारे सुपर पावर्स है, जैसे कि पाइप को मोड़ना। चिल्ला क्यों रहे हो? पाइप दबा कर रखा, जो मुझसे नहीं दबता इसने दबा दिया। बच्चा डांस करना। देखो बच्चा क्या करता है। शेखर, लेकिन एक मिनट, इसकी पैंट फटी क्यों है? शायद सुपरमैन के पास गर्मी ज्यादा है, इसलिए तो हवा अंदर आने जाने के लिए पैंट फटा होगा। पर हमारे सुपरमैन के पावर इधर ही खत्म नहीं होते। हमारे सुपरमैन के पास और भी बहुत सारे पावर हैं, जैसे कि पंछी जैसे हवा में उड़ना, अपने बाप को गले लगा के मार देना। तुमसे प्यार करता ना बेटा? पिताजी, तो पिताजी लौड़े लग गए, लौड़े लग। पर जो भी हो, हमारे सुपरमैन वे फिल्म में अपनी शक्तियाँ यूज नहीं करता, क्योंकि वो जब भी कहीं पर जुल्म होता देखता है तो उन लोगों को कुछ नहीं करता, बल्कि वो पुलिस को लेकर आता है। इंस्पेक्टर साहब, ये वो आदमी है जो अनाथ आश्रम चलाकर अनाथ बच्चों पर अत्याचार करते हैं। उन गरीब बच्चों का खून चूस कर, उनका पेट काट कर खुद अय्याशन करते हैं। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। और जब भी किसी मुजरिम को पकड़ना हो तो वो सीधे पुलिस की जीप में बैठकर पीछा करता है। सुपरमैन बड़ा है साहब, वो लोग तो चले गए। पर मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि जब तुम उड़ना जानते तो तुम इसका पीछा उड़कर क्यों नहीं कर रहे? उड़ने से याद आया, एकमात्र सुपरमैन है जो एक ही जगह पर गोल गोल उड़ता है। इन हवाओं में। लेकिन चलो तब भी इसका उड़ना सहन करने लायक है भी। लेकिन इस मूवी में एरोप्लेन जो उड़ा है ना भाई साहब, ओए होए 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 होए।
जानता हूँ ये सीन देखने के बाद बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में आएंगे और बोलेंगे अबे ये बहुत ही पुरानी मूवी है, उस टाइम में VFX इतना अच्छा नहीं होता था। हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को एक बात बता दूं, शोले मूवी रिलीज होने की 10 साल बाद ये मूवी रिलीज हुई थी। और रही बात VFX की, तो सुन लो, शक्तिमान जैसे टीवी सीरियल और मिस्टर इंडिया जैसे मूवी भी इससे पहले आ चुकी है। पर खैर अब हम बात करने वाले हैं इस मूवी की ऐसी चीज के बारे में जिसके लिए तो इसको ऑस्कर मिलना ही चाहिए। जी हाँ, इसकी फाइट सीन के बारे में। अगर तुमको लग रहा है कि बेफालतू के बेफिजूल सस्ते इफेक्ट मैं डाले हैं तो तुम गलत हो, क्योंकि ऐसा सस्ता इफेक्ट कोई आम इंसान नहीं डाल सकता, क्योंकि ऐसा इफेक्ट डालने के लिए आपको पहले हाजमोला को सुनकर नशा करना पड़ता है, और मैं तो हाजमोला खाता ही नहीं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। लेकिन मूवी जैसी वो, इस मूवी का मुझे गाना बहुत ही पसंद है, मानो जैसे साक्षात टोनी कक्कर और ढिंचक पूजा ने मिलकर लिरिक्स लिखे हैं। तुझे पानी पिला के मारेंगे रे, तुझे पानी पिला के मारेंगे। पानी पिला के क्यों, तुम तो गाना सुना के ही मार दोगे। नहीं मतलब मैं इस गाने के लेखक से सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि तुम टोनी कक्कर संगत में आए थे या टोनी कक्कर तुम्हारे संगत में आ गया था। I don't know. पर अगर कोई चीज मुझे इस मूवी का अच्छा लगा है तो है इसके लॉजिक और एक्टिंग। मानो चुम्बेश्वरी अवार्ड देने का मन कर इन लोगों को। तो इस मूवी की लॉजिक और एक्टिंग देखने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और हो सके तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलो अब टॉपिक पे आते हैं। तो इस सीन में हमें दिखाया जाता है कि इनका एरोप्लेन हाईजैक हो चुका है। तो एरोप्लेन की चीयरलीडर, अबे साले, ओ सॉरी, एयर होस्टेस माइक पर कहती है, हमारा जहाज हाईजैक कर लिया गया है और हमें उम्मीद है कि आप हमारा साथ देंगे। इस दीदी की तुम एक्टिंग छोड़ो, पहले तुम एयर होस्टेस की बात सुनो। हमारा जहाज हाईजैक कर लिया गया है और हमें उम्मीद है कि आप हमारा साथ देंगे। अरे दीदी, तुम्हारा प्लेन हाईजैक हुआ है या तुम्हारी गाड़ी खराब हुई है जो सब लोग तुम्हारे साथ देंगे? और रही बात इस दीदी की एक्टिंग की, तो ये दीदी अकेली ये मूवी को ऑस्कर तक ले जा सकती है। और मुझे तो लगता है ऐसी ओवर एक्टिंग के लिए इसके डायरेक्टर ने इसको पैसे भी कुछ ज्यादा दिए होंगे। सही पकड़े हैं। तो बस गाइज, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो पर, क्योंकि मुझे अभी लौरा सुर पर चढ़ाई करने जाना है। सेना नायक, इसी समय लवणासुर पर चढ़ाई करने के लिए कूच का डंका बजा दिया जाए। म्यूजिक